नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ और आज मैं इस वक्त जो है कि पहुंचा हूं वार्ड नंबर 8 में। और वार्ड नंबर 8 से जो कि हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता और युवा कार्यकर्ता के रूप में इस वक्त मेरे साथ हैं बड़े भाई राकेश शर्मा जी। राकेश शर्मा जी जिन्होंने कि जो है कि वार्ड नंबर 8 से पार्षद पद के लिए दावेदारी की है। तो आइए जानते हैं उनसे कि उनकी वार्ड की क्या स्थिति है और किस मंशा से, किस सोच से वो जो है कि इस बार वार्ड 8 के जनता की सेवा के लिए उतर रहे हैं। जो इस वक्त का जो समय है वर्तमान का, वो लगातार जो है कि कांग्रेस के लिए कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में काफ़ी वर्षों से जुड़े हुए हैं और सुरेंद्र सिंह नेगी जी के काफ़ी करीबी भी हैं। और एक युवा है, जोश है, खरोश है, बहुत बढ़िया जो है कि समाज सेवा करते हैं, जनता के बीच आना चाहते हैं। जनता के बीच आकर के एक जनता की जो है कि सुख दुख के साथी होने के नाते जो है कि उनके विकास के लिए जो है कि अपने वार्ड में आने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं वार्ड नंबर 8 की जनता से यही अनुरोध करूंगा कि आपके पास अगर एक युवा नेतृत्व आएगा, एक जोशीला और एक नई सोच और नई दिशा समझ रखने वाले व्यक्ति को अगर आप चुनते हैं तो आपके वार्ड का जो है कि कायाकल्प होने की संभावना पूरी है। तो आइए राकेश शर्मा जी, आपका गढ़ आवाज में स्वागत है। धन्यवाद आपका। गढ़ आवाज को मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ और सिद्धबली बाबा के आशीर्वाद से हमने जो विचार रखे थे पिछले चुनाव में, जो हम चाहते थे कि जो वार्ड के लिए जो हमारी योजनाएं थी वो पूरी हो सकें, लेकिन जनता का आशीर्वाद बहुत हद तक हमें मिला। कुछ असफलता हमें हाथ लगी। इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि वार्ड नंबर 8 की जनता पूरा सहयोग, पूरा आशीर्वाद, वृद्धजन, माता बहनें, युवा साथी सभी लोग सहयोग देंगे और इस बार हम लोग एक बड़ी विजय यहाँ पर प्राप्त करेंगे। सर, आपने पिछला 5 साल का जो कार्यकाल देखा होगा, जो भी वहाँ के पार्षद रहे होंगे वो तो कुछ खामियां जरूर रही, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो बहुत ज़रूरी था उनको करना और नहीं हो पाई होंगी। तो क्या लगता है आपको कि आपके वार्ड में किस तरह की कमी है और जनता जो है कि अपनी समस्याओं को किस तरह से इस समय जो है कि जूझ रही है और उसे कैसे निस्तारण करने के लिए अगर आप आते हैं, जनता आपको विश्वास देती है, तो किस तरह से उनको जो है कि आप क्रियान्वित करेंगे? देखिए, वैसे तो कई सारे बिंदु हैं इसमें, लेकिन सबसे प्रमुख यदि मैं कोई कार्य आपको बताऊं तो माननीय नेगी जी के द्वारा एक सड़क का प्रस्ताव मैंने दिया था जो कि रेलवे लाइन से लगा हुआ है, बिल्कुल सटा हुआ है। वो उनके प्रयास से वो पास हुआ और जैसे ही उस पर काम शुरू हुआ तो दूसरे पक्ष ने या किसी और वजह से वो काम रुक गया। तो मेरी प्रमुख कार्यों में मेरे रहेगा कि वो लाइन जिस पर कि रोज़ लगभग हज़ारों लोग गुजरते हैं, बच्चे वहाँ चलते हैं, वृद्धजन भी वहाँ पर चलते हैं, वो लोग मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक के लिए जब निकलते हैं तो एक खतरा बना रहता है कि वो कहीं गिर ना जाएं, वो कहीं चोटिल ना हो जाएं। तो मेरा प्रमुख कार्य जो होगा, सबसे पहले पार्षद बनने के बाद मैं रेलवे लाइन जो टूटी हुई है, जो मार्ग क्षतिग्रस्त है, उसको हम बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। बल्कि प्रयास ही नहीं, सबसे पहला काम ही हम उस सड़क को बनाने का करने वाले हैं। अधिसूचना जारी हो गई, आचार संहिता लग गई है। कांग्रेस के आप वरिष्ठ और युवा कार्यकर्ता के रूप में भी काफ़ी वर्षों से जो है कि कार्य कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि कांग्रेस के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे? और अगर चुनाव लड़ेंगे तो जनता के बीच क्या मुद्दे हैं जो कि उनको लेके आप जाएंगे? देखिए, सिंबल हम लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं। पार्टी यदि आदेश देगी तो हम सिंबल से लड़ेंगे। यदि पार्टी जैसे भी हमें आदेश करेगी वैसे ही हम लोग कार्य करेंगे। और चुनना तो जनता ने है हमें। यदि हम जनता के बीच में रहेंगे, जनता हमें पसंद करेगी, जनता का मन हम जीत पाएंगे, तभी हमें जनता मत अपना देगी। और मुझे ऐसा लगता है कि पार्षद के चुनाव में शायद सिंबल बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। लोग यहाँ पर व्यक्तिगत छवि और व्यक्तिगत पसंद से उम्मीदवार को चुनना पसंद करते हैं। मुद्दे क्या रहेंगे आपके? देखिए, मेरे प्रमुख मुद्दों में जो शामिल है, हमारे यहाँ पर जो बंदरों का जो उत्पात है वो चरम पर है। मैं स्वयं जब सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ तो मेरे सामने 4 चुनौतियाँ होती हैं। जैसे कि सुबह सुबह बंदर आपस में झगड़ा करते हैं तो वो उग्र हो जाते हैं, और सुबह घूमने या शाम को घूमने वालों के लिए हर समय एक खतरा बना रहता है। तो मेरी सबसे पहली जो कार्य होगा मेरा, वो होगा कि बंदरों से निजात। हम लोग मंकी स्नैचर का एक परमानेंट सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। हम लोग चाहेंगे कि जो आवारा सांड है, जो गोवंश है आवारा, उस पर भी
अंकुश लगे, उसके लिए कोई स्थायी व्यवस्था बन सके। और सभी पार्षदों के सहयोग से ये संभव होगा। और हम लोग ये भी चाहेंगे कि एक हमारा जो वार्ड है, इसकी जो सीमा है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से लगती हुई है। तो कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो कि अनजान है और वो रैकी करता है, तो उसके लिए बहुत इजी हो जाता है कि इस वार्ड से कुछ भी चोरी करके भागना या मोटरसाइकिल के थ्रू यहाँ से भाग जाना। तो हमारा ये प्रयास होगा कि अपने वार्ड के पूरे हर कोने पर सीसीटीवी फुटेज का परमानेंट सॉल्यूशन हम लोग लेकर के आएँ, जिससे कि कोई भी आदमी जो कि इस वार्ड से संबंधित नहीं है वो यहाँ पर घूम रहा है, चाहे वो रेडी वाले हैं, चाहे फेरी वाले हैं, चाहे जैसे उत्तर प्रदेश मैंने आपको बताया सटा हुआ है, तो वहाँ पे जो इस असामाजिक तत्व हैं उन पर हम लोग अंकुश लगाने का प्रमुखता से काम करने वाले हैं। जी देखिए, किसी भी वार्ड की या शहर की मूलभूत जो आवश्यकताएं होती है वो तो आज की डेट में मुझे लगता है कि लगभग लगभग जो है दुरुस्त है, चुस्त दुरुस्त है हर जगह की। लेकिन कुछ एक एडिशनल होता है, एडिशनल मतलब एक जैसे युवाओं के लिए कुछ करना है, साफ सफाई का मामला है, नालियाँ नहीं है, या जो है कि सीवर लाइन सीवरेज में कोई प्रॉब्लम है, या लोगों की जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन है, इस तरह के कई कार्य होते हैं। तो इन कार्यों का पार्षद जो है कि उसका प्रयास करता है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और ये सवाल मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे वार्ड के हर व्यक्ति जिनकी आयु 60 साल से ऊपर है उनके लिए मैं एक ऐप लेकर के आ रहा हूँ। उस एप्लीकेशन में उनको मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। उसी एप्लीकेशन में वो रजिस्टर्ड करेंगे, एनरोल करेंगे, उनके सारे डॉक्यूमेंट हम लोग ऑनलाइन सबमिट करेंगे। हम स्वयं जाकर के, टीम हमारी जाकर के उनके घर पर ही उनका पूरी फॉर्मेलिटी पूरी कर करके उनके अकाउंट में हमारा काम होगा कि उनके अकाउंट में वो पेंशन क्रेडिट हो जाए। तब तक हम लोग उसके लिए प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल, एक युवा सोच जो होती है यही होती है कि आज का जो समय है वो एक टेक्नोलॉजी का समय है, और इस वक्त जो है कि किसी को अगर कागज़ों के चक्कर में न डालने की बजाय डायरेक्ट ऑनलाइन से सारा सिस्टम हो रहा है जो डिजिटल के माध्यम से, अगर इस तरह से सारे लोगों को, पुराने लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको जानकारी नहीं है, तो सिस्टम से जोड़ना एक बहुत बड़ी बात है। तो यही एक युवा सोच की बात होती है। तो आइए देखिए, वार्ड नंबर 8 की जनता से एक बार फिर मैं अनुरोध करूँगा कि अगर आपको एक अच्छा नेतृत्व चाहिए, अपने वार्ड की समस्याओं को सुलझाने में, उसका निस्तारण करने के लिए एक जोश चाहिए, तो एक युवा नेतृत्व आपके साथ हैं राकेश शर्मा जी के रूप में। राकेश शर्मा जी, आप बहुत वर्षों से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं और इस वक्त जो है कि आप एक उम्मीदवारी भी कर रहे हैं। अगर हम बात करें पूरे कोटद्वार की, तो कोटद्वार का जो 40 का 40 वार्ड है, उन 40 वार्डों के लिए अगर 40 वार्डों में कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, कांग्रेस जो उम्मीदवारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा कि किस तरह से पार्टी को मजबूत करने के लिए वो कार्य करें? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब नगर निगम बना था तो उत्तराखंड सरकार द्वारा ये कहा गया था कि 10 वर्षों तक हम किसी भी तरह का कर जनता पर नहीं लगाएंगे, चाहे वो वाणिज्यिक कर हो, चाहे वो गृह कर हो, चाहे वो सीवर कर हो। हम लोग जब पिछले टेन्योर में आपने देखा कि जब मेयर जो है कांग्रेस की थी श्रीमती हेमलता नेगी, उन्होंने किसी भी तरह का कर पब्लिक पर नहीं लगने दिया। तो मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि जितने अधिक से अधिक पार्षद हमारी पार्टी से विजयी होंगे, तो हमारी पहली प्राथमिकता यही होगी कि किसी भी तरह का टैक्स जो है हम लोग पब्लिक पर अधिभार नहीं लगने देंगे। और मैं ये अपील भी करना चाहूँगा जनता से कि ये जनता के अधिकारों से जुड़ा हुआ विषय है। इस पर पार्टी कैडर पे ना जा कर के ये ज़रूर मंथन करना चाहिए हर व्यक्ति को कि हमारे हित में क्या है और कौन ऐसा व्यक्ति है जो कोटद्वार के लिए सोचता है, कोटद्वार से जिसको प्रेम है, जिसको कोटद्वार से लगाव है, जो कोटद्वार के जन जन तक जिसकी रीच है, उनके हर सुख दुख में शामिल है। तो ये सब देखने के बाद ही मेयर का कैंडिडेट पब्लिक को चुनना चाहिए। और देखिए, अब चुनावी माहौल है, बहुत सारे उम्मीदवार आते हैं और तरह तरह के प्रलोभन, तरह तरह का वो प्रयास करते हैं कि किसी तरह से मतदाता को विचलित किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जनता को ये एक प्रमुख विषय है कि टैक्स से जो उनका राइट है, जो उन पर नहीं पड़ना चाहिए, उससे बचने के लिए जनता को वापस से ये मंथन करना चाहिए कि हमें किसे अपना उम्मीदवार चुनना है। धन्यवाद आपका।
जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और वार्ड नंबर 8 की पब्लिक से, जनता से भी मैं एक बार फिर दोबारा निवेदन करूंगा कि आप ऐसे जोशीले व्यक्ति को अपना उम्मीदवार विजयी बनाएं और इनको जो है कि अपने क्षेत्र का नेतृत्व करने का अवसर दें। मैं राकेश शर्मा वार्ड नंबर 8 से पार्षद की उम्मीदवारी कर रहा हूं। मैं वार्ड नंबर 8 की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वार्ड नंबर 8 यदि आप मुझे चुनते हैं तो मैं आप पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगने दूंगा, किसी प्रकार का कर आप पर नहीं लगने दूंगा। जो जो वार्ड में अधूरे काम थे वो सब मुझे पूरे करने हैं। मैं 24 आवर्स आपके लिए अवेलेबल रहूँगा। मैं आपके बीच से हूँ, आपके परिवार का हूँ। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे सिद्धबली बाबा पर का आशीर्वाद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। धन्यवाद।